प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग और इन इनवर्स प्रपोर्शन। पहला पार्ट है इसका, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। पहले हमें पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बोला है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन हम किससे कहते हैं और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन हम किसे कहते हैं। अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है, दो क्वांटिटीज़ अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में हो तो एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो जाता है, या एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी इसी रेशो में डिक्रीज हो जाता है। दो क्वांटिटीज़ अगर इनवर्स प्रपोर्शन में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो दूसरा जो है वो डिक्रीज हो जाता है, या अगर पहली डिक्रीज हो जाए तो दूसरा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। तो पहला पार्ट हमारा है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अगर हमारे पास ज़्यादा वर्कर्स होंगे, अगर हमारे पास ज़्यादा वर्कर्स होंगे तो हमें कम टाइम लगेगा, हमें कम टाइम लगेगा। ये मान लीजिए ये हमारा टाइम है और ये हमारे वर्कर्स है। अगर हम ज़्यादा वर्कर्स रखेंगे तो हमें कम टाइम लगेगा, टाइम हमें कम लगेगा। अगर हम कम मज़दूर रखेंगे, वर्कर्स रखेंगे, तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स अगर एक क्वांटिटी बढ़ जाती है तो दूसरी घटती है। दैट मीन्स इट इज़ द इनवर्स प्रपोर्शन। तो पहला पार्ट जो है ये क्या है? इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन मैंने आपको बोला कि प्रपोर्शन कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ जाती है तो दूसरी घट जाती है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है, या अगर पहली वाली डिक्रीज हो जाएगी दूसरी वाली जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट जो है वो हम करने जा द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आप ज़्यादा टाइम तक क्या करोगे? डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। अगर आप ज़्यादा टाइम तक ट्रैवल करोगे, फॉर एग्जांपल ये टाइम है, ये आप ज़्यादा टाइम तक करते हो तो डिस्टेंस भी आप ज़्यादा ही कवर करोगे, डिस्टेंस भी आप ज़्यादा ही कवर करोगे, डिस्टेंस भी आप ज़्यादा ही कवर करोगे। इसी तरह अगर आप कम टाइम तक ट्रैवल करोगे तो कम ही डिस्टेंस होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल टाइम जो है वो कम ही टाइम तक ऑफ करोगे ट्रैवल तो डिस्टेंस भी आप कम ही कवर करोगी। तो इसका मतलब है कि किस में है, अगर टाइम ज़्यादा आप बढ़ाते हो तो डिस्टेंस भी आप ज़्यादा ही कवर करोगे, और इसी तरह अगर टाइम आप कम लेते हो तो डिस्टेंस भी आपकी कम ही कवर हो जाएगी। दैट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। जो दूसरा वाला है ये किस में दिया गया? हमें डायरेक्ट प्रपोर्शन। हमें सिर्फ देखना है इनवर्स प्रपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तीसरा है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। जितनी एरिया पर आप फसल उगाओगे ना उतना ही ज़्यादा फसल होगा। इसी तरह अगर आप कम एरिया पर फसल उगाओगे तो कम ही जो क्रॉप है हार्वेस्ट करोगे। मान लीजिए ये एरिया है, ए मीन्स एरिया, तो ये क्या है यहाँ पर? क्रॉप। जितने एरिया पे आप फसल उगाओगे उतना ही आपको क्रॉप मिलेगा। जितने कम एरिया पे आप फसल उगाओगे उतना ही कम आपको क्रॉप मिलेगा। दैट मीन्स ये जो तीसरा वाला है इट इज़ ऑल्सो द डायरेक्ट प्रपोर्शन। तीसरा वाला भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रपोर्शन।
प्रपोर्शन। अब चौथा वाला है द टाइम टेकन फॉर द फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ ए व्हीकल। फिक्स जर्नी का मतलब है कांस्टेंट। फिक्स जर्नी का मतलब क्या है? डिस्टेंस जो है एक कांस्टेंट है। अगर हमारी स्पीड जो है, अगर हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम हमें कम लगेगा। अगर हम स्पीड जो है इंक्रीज करेंगे तो जो टाइम है ये कम लगेगा। सीधी सी बात है। स्पीड जितना हम इंक्रीज करेंगे टाइम इतना कम लगेगा। अगर हम स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स ये किस में है? इनवर्स प्रपोर्शन में। इसको हम लिखेंगे फोर्थ वाले को इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन में है ये फोर्थ वाला। अगर हम स्पीड को ज़्यादा करेंगे तो टाइम हमें कम लगेगा, अगर हम स्पीड को कम करेंगे तो टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। तो फिफ्थ वाला है द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द लैंड पर पर्सन। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो टोटल ज़मीन जो होगी ना किसी भी कंट्री की वो तो फिक्स्ड ही होगी, वो न बढ़ती है और न घटती है। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाओगे तो हर आदमी के हिस्से में कम ज़मीन आएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम पॉपुलेशन जो है ना बच्चा, पॉपुलेशन अगर हम इंक्रीज करेंगे तो पर पर्सन के खाते में कितना आएगा? कम ज़मीन आएगी, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम पॉपुलेशन को कम करेंगे, अगर हम पॉपुलेशन को कम करेंगे तो हर एक हिस्से में ज़्यादा ज़मीन आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको मिसाल दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मीटर स्क्वायर है ये एरिया, 20 मीटर स्क्वायर। फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी कम कभी नहीं होती है किसी कंट्री की ज़मीन, लेकिन मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देती हूँ। तो हर एक, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे 5, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो हर एक पर्सन के खाते में आएगा 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर। अगर हम पॉपुलेशन कम करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन हमें होगा 10, पॉपुलेशन होगा हमें 2, तो 20 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 10 मीटर स्क्वायर। तो हर एक के खाते में कितना आएगा? 10 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे तो हर एक के खाते में कम आएगा, ज़मीन कम आएगी, एरिया ऑफ द लैंड कम आएगा। इसी तरह अगर हम पॉपुलेशन कम करेंगे तो हर एक के हिस्से में ज़्यादा एरिया आएगा, एरिया ऑफ द लैंड आएगा। तो बच्चों इस तरह हमें पता चलता है, अगर एक क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं तो दूसरी घटती है यहाँ पे, अगर एक घटाएंगे तो दूसरी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये है इनवर्स प्रपोर्शन में। फिफ्थ वाला भी जो है ये है इनवर्स प्रपोर्शन। तो बच्चों आज इतना ही। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़।